राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन श्रावण मास की कामिका एकादशी का पावन अवसर है। कामिका एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी मानी जाती है। इस दिन बहुत से श्रद्धालु व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं और पूरे दिन भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं। विशेष रूप से जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए संध्या के समय भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर स्वास्तिक बनाने और उसके पास 3 इलायची रखने की एक पारंपरिक धार्मिक विधि बताई जाती है। मित्रों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको कामिका एकादशी की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर स्वास्तिक बनाने और 3 इलायची रखने की पूरी विधि विस्तार से बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि 3 इलायची का धार्मिक महत्व क्या माना जाता है, ये उपाय किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसे किस समय करना उचित है, सही स्थान कौन सा है, स्वास्तिक कैसे बनाना है, दीपक कैसे जलाना है, 3 इलायची कहाँ रखनी है, उपाय करते समय कौन सी 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और उपाय के बाद कौन से 5 शुभ कार्य करने चाहिए। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कामिका एकादशी के दिन 3 इलायची वाला यह पारंपरिक उपाय करने से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। भक्तों, सबसे पहले अगर आप कामिका एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कमेंट में जय श्री हरि भी लिखिए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आज पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम प्रतिदिन श्रावण मास, एकादशी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, व्रत और सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मित्रों, अब सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कामिका एकादशी क्या है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का इतना महत्व क्यों माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और स्मरण के लिए विशेष मानी जाती है। कामिका एकादशी के दिन श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनसे अपने जीवन में सद्बुद्धि, शांति, सुख और मंगल की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, यदि आपने कामिका एकादशी का व्रत रखा है तो संध्या के समय पूजा के बाद मुख्य द्वार पर यह पारंपरिक उपाय श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। इस उपाय में सबसे पहले मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करनी है। उसके बाद रोली या कुमकुम से मुख्य द्वार पर सुंदर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के पास एक दीपक जलाना है और उसके बाद 3 इलायची श्रद्धा के साथ रखनी है। मित्रों, यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि 3 इलायची का उपयोग केवल धार्मिक परंपरा के रूप में किया जा रहा है। इसे किसी निश्चित आर्थिक परिणाम की गारंटी नहीं समझना चाहिए। सच्ची भक्ति का उद्देश्य भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना और अपने मन में सकारात्मकता, श्रद्धा तथा सद्भाव बनाए रखना है। भक्तों, अब बात करते हैं 3 इलायची के महत्व की। इलायची अपनी सुगंध के कारण भारतीय पूजा पद्धति और धार्मिक परंपराओं में कई स्थानों पर उपयोग की जाती है। बहुत से श्रद्धालु सुगंधित वस्तुओं को पूजा में पवित्र वातावरण और शुभ भाव से जोड़कर देखते हैं। इसलिए कामिका एकादशी की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर स्वास्तिक बनाने के बाद 3 इलायची रखना भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाली एक लोक परंपरागत विधि के रूप में किया जा सकता है। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि यह उपाय किसे करना चाहिए। जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं वे अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार यह उपाय कर सकते हैं। यदि व्रत रखने वाला व्यक्ति किसी कारण से स्वयं यह उपाय नहीं कर सकता तो परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए यह धार्मिक कार्य कर सकता है। भक्तों, लेकिन किसी भी धार्मिक उपाय को करने के लिए स्वयं को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्वास्थ्य, आयु, शारीरिक स्थिति या चिकित्सकीय कारणों से कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता तो उसे व्रत या किसी उपाय के लिए स्वयं को कष्ट नहीं देना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रार्थना बिना कठिन व्रत के भी की जा सकती है। मित्रों, अब बात करते हैं सही समय की। कामिका
एकादशी की संध्या में अपनी स्थानीय परंपरा और पूजा के समय के अनुसार सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार की सफाई करके यह उपाय किया जा सकता है। पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए, फिर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए, उसके बाद एक दीपक जलाइए और 3 इलायची स्वास्तिक के पास श्रद्धा के साथ रख दीजिए। भक्तों, याद रखिए, इस पूरी विधि में मुख्य बात है कामिका एकादशी, भगवान विष्णु का स्मरण, मुख्य द्वार की स्वच्छता, स्वास्तिक, दीपक और 3 इलायची। इसलिए किसी भी चीज की संख्या अपनी तरफ से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 3 इलायची का उपाय कर रहे हैं तो 3 ही इलायची रखें और मन में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति श्रद्धा रखें। मित्रों, अब आगे हम आपको बताएंगे कि 3 इलायची को मुख्य द्वार पर ठीक किस स्थान पर रखना है, दीपक किस दिशा में रखना उचित है, स्वास्तिक किस प्रकार बनाना है और उपाय करते समय मन में कौन सा भाव रखना चाहिए। इसके बाद हम विस्तार से 5 ऐसी गलतियां बताएंगे जिन्हें इस उपाय के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उपाय के बाद किए जाने वाले 5 शुभ कार्यों के बारे में भी बताएंगे। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कामिका एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों के लिए मुख्य द्वार पर दीपक, स्वास्तिक और 3 इलायची से जुड़ी पूरी पारंपरिक विधि अभी आगे विस्तार से बताई जाएगी। भक्तों, अब हम इस उपाय की सही विधि को और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि कामिका एकादशी की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर स्वास्तिक बनाने और 3 इलायची रखने में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले यह देखिए कि आपके घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा हो। जहां आप स्वास्तिक बनाने वाले हैं उस स्थान पर धूल, मिट्टी या गंदगी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ मुख्य द्वार को साफ कर लीजिए और उसके बाद कुछ क्षण भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। मित्रों, अब एक साफ स्थान पर रोली या कुमकुम लेकर मुख्य द्वार पर सुंदर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाते समय मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रेम से नमो नारायणाय का जाप कीजिए। स्वास्तिक को केवल एक निशान समझकर जल्दी जल्दी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसे श्रद्धा और शांति के साथ बनाइए और मन में यही भावना रखिए कि आपके घर में सदैव शुभता, शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। भक्तों, इसके बाद आपको एक दीपक जलाना है। ध्यान रखिए, इस उपाय के लिए हम मुख्य द्वार पर एक ही दीपक की बात कर रहे हैं। दीपक में अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं और स्वच्छ बत्ती लगाकर दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाते समय भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और अपने परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। मित्रों, अब आती है इस उपाय की मुख्य वस्तु, यानी 3 इलायची। तीनों इलायची साफ और अच्छी अवस्था की लें। दीपक जलाने और स्वास्तिक बनाने के बाद इन 3 इलायची को स्वास्तिक के पास एक साफ स्थान पर श्रद्धा के साथ रख दीजिए। इलायची को दीपक की लौ के बहुत पास न रखें ताकि आग लगने का खतरा न हो। सुरक्षा का ध्यान रखना भी पूजा का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तों, अब तीनों इलायची रखते समय मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे श्री हरि, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में सुख, शांति, सद्बुद्धि और प्रेम बना रहे। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। मित्रों, अब बात करते हैं कि 3 इलायची का महत्व इस उपाय में किस प्रकार समझा जाता है। इलायची अपनी सुगंध और शुद्धता के कारण कई धार्मिक परंपराओं में पूजा सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है। इसकी सुगंध वातावरण को सुखद बनाने वाली मानी जाती है। इसलिए कामिका एकादशी की संध्या 3 इलायची को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मुख्य द्वार पर दीपक और स्वास्तिक के पास रखना एक श्रद्धापूर्ण लोक परंपरा के रूप में किया जा सकता है। भक्तों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी पूजा सामग्री को चमत्कार की गारंटी समझना उचित नहीं है। 3 इलायची रखने का उद्देश्य भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण, श्रद्धा और शुभ भावना रखना है। जीवन में सुख समृद्धि के लिए पूजा के साथ अच्छे कर्म, मेहनत, ईमानदारी और सही निर्णय भी आवश्यक हैं। मित्रों, अब सवाल आता है कि इस उपाय को कितने समय तक करना है। यदि आप कामिका एकादशी की संध्या यह उपाय कर रहे हैं
तो दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखकर अपनी परंपरा के अनुसार पूजा और प्रार्थना कीजिए। दीपक को ऐसी जगह न रखें जहां बच्चों या पालतू पशुओं के कारण गिरने का खतरा हो। पूजा के बाद आग की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, अब बात करते हैं सही स्थान की। यह उपाय घर के मुख्य द्वार पर ही किया जाना है। स्वास्तिक मुख्य द्वार के साफ हिस्से पर बनाइए और एक दीपक तथा 3 इलायची उसी के पास सुरक्षित स्थान पर रखिए। घर के अंदर किसी अलग अलग स्थान पर इस उपाय की सामग्री फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी सरल विधि होगी उतनी ही श्रद्धा और एकाग्रता से आप इसे कर पाएंगे। मित्रों, जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं वे इस उपाय को भगवान विष्णु की पूजा के बाद श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने व्रत नहीं रखा है तो केवल इसी कारण से उसे भगवान विष्णु का स्मरण करने से रोकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान श्री हरि की पूजा और प्रार्थना की जा सकती है। भक्तों, और यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ऐसी है कि उसे व्रत नहीं रखना चाहिए तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। भगवान की भक्ति के लिए स्वयं को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। श्रद्धा से भगवान का नाम लेना, पूजा करना और अच्छे कर्म करना भी भक्ति का ही मार्ग है। मित्रों, अब आगे हम इस उपाय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि कामिका एकादशी की संध्या 3 इलायची रखते समय कौन सी 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए और उपाय के बाद कौन से 5 शुभ कार्य करने चाहिए ताकि यह पूरा धार्मिक कार्य श्रद्धा, स्वच्छता और सही भाव के साथ पूरा हो। इसलिए भक्तों, आगे की जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि 3 इलायची, मुख्य द्वार का स्वास्तिक और एक दीपक, इन तीनों के साथ की जाने वाली विधि में कुछ ऐसी सामान्य गलतियां होती हैं जिन्हें लोग अनजाने में कर बैठते हैं। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि कामिका एकादशी की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर स्वास्तिक बनाने और 3 इलायची रखने वाले इस पारंपरिक उपाय में कुछ ऐसी सामान्य गलतियां हैं जिन्हें लोग अनजाने में कर बैठते हैं। इसलिए यदि आप यह उपाय कर रहे हैं तो इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखिए। मित्रों, पहली गलती यह है कि मुख्य द्वार की सफाई किए बिना ही दीपक जलाकर स्वास्तिक बना देना। धार्मिक परंपराओं में पूजा के स्थान की स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ कीजिए, उसके बाद ही स्वास्तिक बनाइए, एक दीपक जलाइए और 3 इलायची श्रद्धा के साथ रखिए। भक्तों, दूसरी गलती यह है कि 3 इलायची की जगह अपनी तरफ से बहुत सारी इलायची रख देना। इस उपाय में यदि आप 3 इलायची रखने की परंपरा का पालन कर रहे हैं तो केवल 3 साफ इलायची ही रखें। संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पूजा में मात्रा से अधिक महत्व श्रद्धा और मन के भाव का माना जाता है। मित्रों, तीसरी गलती यह है कि 3 इलायची को दीपक की लौ के बिल्कुल पास रख देना। ऐसा बिल्कुल न करें। दीपक और इलायची के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी रखें ताकि इलायची गर्म न हो और आग लगने का कोई खतरा न रहे। पूजा करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, चौथी गलती यह है कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किए बिना तुरंत वहां से चले जाना। भक्तों, जब आप एक दीपक जलाकर 3 इलायची रखते हैं तो कुछ क्षण वहीं रुककर दोनों हाथ जोड़िए और भगवान विष्णु से अपने परिवार के मंगल की प्रार्थना कीजिए। प्रेम से नमो नारायणाय का जाप कीजिए। भक्तों, 5वीं गलती यह है कि इस उपाय को केवल किसी निश्चित धन लाभ या चमत्कार की गारंटी समझ लेना। धार्मिक उपायों को श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण, व्रत, पूजा, दान, अच्छे कर्म और संयम भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए इस उपाय के साथ अपने कर्मों को भी शुद्ध रखने का प्रयास कीजिए। मित्रों, अब 5 गलतियों के बाद बात करते हैं कि उपाय के बाद कौन से 5 शुभ कार्य करने चाहिए। भक्तों, पहला शुभ कार्य यह है कि एक दीपक जलाने, स्वास्तिक बनाने और 3 इलायची रखने के बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कीजिए। आंखें बंद करके कुछ क्षण भगवान का ध्यान कीजिए और मन को शांत रखिए।
मित्रों, दूसरा शुभ कार्य है भगवान विष्णु के नाम का जाप। श्रद्धा के साथ नमो नारायणाय मंत्र का जाप कीजिए। आप अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार 11 बार या उससे अधिक जाप कर सकते हैं। यदि आपने कामिका एकादशी का व्रत रखा है तो भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए अपनी पूजा और व्रत की परंपरा का पालन करते रहिए। भक्तों, तीसरा शुभ कार्य है परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करना। केवल अपने लिए नहीं, बल्कि माता, पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई, बहनों और पूरे परिवार के लिए सुख, शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और मंगल की कामना कीजिए। भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार में प्रेम और आपसी सम्मान हमेशा बना रहे। मित्रों, चौथा शुभ कार्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान या सेवा करना। कामिका एकादशी के दिन जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, भोजन कराना या अपनी क्षमता के अनुसार कोई सत्कर्म करना शुभ भावना का हिस्सा हो सकता है। किसी की सहायता करते समय अहंकार न रखें और इसे भगवान की सेवा समझकर करें। भक्तों, पांचवां शुभ कार्य है अपने मन और वाणी पर संयम रखना। पूजा के बाद किसी से झगड़ा न करें, किसी का अपमान न करें और अनावश्यक क्रोध से बचें। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अपने व्यवहार में शांति, दया और मधुरता रखने का प्रयास कीजिए। मित्रों, इस प्रकार मुख्य द्वार पर एक दीपक, स्वास्तिक और 3 इलायची की यह पारंपरिक विधि श्रद्धा के साथ पूरी हो जाती है। लेकिन भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है। मन में किस प्रकार का भाव रखना है और भगवान श्री हरि विष्णु से कौन सी प्रार्थना करनी है। आगे हम उसी प्रार्थना को पूरे भाव के साथ बताएंगे और साथ ही कामिका एकादशी के इस पूरे उपाय की जानकारी एक बार फिर सरल तरीके से दोहराएंगे ताकि आपसे कोई बात छूट न जाए। भक्तों, अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मन का भाव और भगवान श्री हरि विष्णु से की जाने वाली प्रार्थना। क्योंकि मित्रों, कामिका एकादशी की संध्या मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर, स्वास्तिक बनाकर और 3 इलायची रखने की पूरी विधि तभी भक्ति का रूप लेती है जब इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया जाए। मित्रों, जब आप मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना लें, एक दीपक जला दें और 3 इलायची स्वास्तिक के पास सुरक्षित स्थान पर रख दें, तब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को शांत कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष न रखें। केवल भगवान के चरणों में अपना मन लगाइए। भक्तों, इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से नमो नारायणाय का जाप कीजिए। यदि आपने कामिका एकादशी का व्रत रखा है तो अपने व्रत के संकल्प को याद करते हुए भगवान श्री हरि से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे मन में सदैव भक्ति बनी रहे और मैं सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। मित्रों, अब भगवान श्री हरि विष्णु के सामने मन ही मन यह प्रार्थना कर सकते हैं। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे नारायण, आज कामिका एकादशी के पावन अवसर पर मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके चरणों में यह दीप अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता बनी रहे। हमारे मन से भय, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करने की शक्ति दीजिए। हमें सही कर्म करने, सत्य बोलने और ज़रूरतमंदों की सहायता करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। हे नारायण, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को सद्बुद्धि और धैर्य दीजिए। हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए और हमें अपने चरणों की सेवा में लगाए रखिए। नमो नारायणाय। भक्तों, इस प्रार्थना के बाद कुछ क्षण शांत खड़े रहिए, दीपक की लौ को श्रद्धा से देखिए और मन में भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। 3 इलायची को किसी जादुई वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि इस पारंपरिक धार्मिक विधि में अर्पित की जाने वाली सामग्री के रूप में देखिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और अच्छे कर्मों को ही सबसे महत्वपूर्ण मानिए। मित्रों, अब एक बार फिर पूरी विधि को सरल भाषा में समझ लीजिए। कामिका एकादशी की संध्या सबसे पहले मुख्य द्वार की सफाई करनी है। इसके बाद रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के पास एक दीपक सुरक्षित स्थान पर जलाना है।
इसके बाद 3 साफ इलायची दीपक से सुरक्षित दूरी पर स्वास्तिक के पास रखनी है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए नमो नारायणाय का जाप करना है और अपने परिवार के मंगल की प्रार्थना करनी है। भक्तों, यदि आपने कामिका एकादशी का व्रत रखा है तो अपनी पारिवारिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार व्रत का पालन करते रहिए। पूजा के बाद मन को शांत रखिए और भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण कीजिए। व्रत में अपनी स्वास्थ्य स्थिति का भी ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं करना चाहिए तो वह स्वयं को कष्ट न दे और अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की भक्ति करे। मित्रों, इस पूरे उपाय का सबसे सुंदर संदेश यही है कि भगवान की भक्ति केवल पूजा की सामग्री तक सीमित नहीं है। दीपक जलाने के साथ अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाइए। स्वास्तिक बनाते समय शुभ विचारों का संकल्प लीजिए और 3 इलायची रखते समय अपने जीवन में मधुर वाणी, अच्छे व्यवहार और सकारात्मक सोच बनाए रखने का प्रयास कीजिए। भक्तों, कामिका एकादशी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते और सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो यही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है। मुख्य द्वार पर दीपक, स्वास्तिक और 3 इलायची की यह विधि उसी श्रद्धा को व्यक्त करने वाली एक पारंपरिक धार्मिक विधि के रूप में की जा सकती है। मित्रों, अब आगे हम इस पूरे उपाय का एक बार फिर विस्तार से पुनः स्मरण करेंगे और बताएंगे कि सुबह होने पर 3 इलायची के साथ क्या करना है, दीपक के संबंध में किन बातों का ध्यान रखना है, मुख्य द्वार के स्वास्तिक को कैसे सम्मान पूर्वक बनाए रखना है और भगवान श्री हरि विष्णु से कौन सा अंतिम संकल्प लेना है। इसलिए भक्तों, अभी आगे की जानकारी को भी ध्यान से सुनते रहिए। भक्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कामिका एकादशी की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर, स्वास्तिक बनाकर और 3 इलायची रखने के बाद अगली सुबह क्या करना चाहिए। मित्रों, यहाँ भी सबसे ज़रूरी बात यही है कि किसी भी पूजा सामग्री के साथ जल्दबाजी न करें और अपनी पारिवारिक परंपरा का सम्मान करें। मित्रों, यदि आपने रात में एक दीपक जलाकर, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर और 3 इलायची रखी हैं, तो दीपक को पूरी रात जलता हुआ छोड़ना आवश्यक नहीं है। दीपक को ऐसी सुरक्षित जगह पर रखें जहां हवा, बच्चे या पालतू जानवर उसे गिरा न सकें। जब दीपक की लौ स्वयं शांत हो जाए या आपकी पूजा की परंपरा के अनुसार पूजा पूरी हो जाए, तो अग्नि की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्थान को साफ रखा जा सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं 3 इलायची की। अगले दिन सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। मुख्य द्वार पर रखी 3 इलायची को सम्मान पूर्वक वहां से हटा लें। इन्हें लंबे समय तक मुख्य द्वार पर पड़े रहने देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्हें पूजा में अर्पित कर सकते हैं या सामान्य रूप से हटा सकते हैं। किसी वस्तु को जबरदस्ती खाने या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मुख्य द्वार पर बनाए गए स्वास्तिक को भी श्रद्धा के साथ रखें। यदि वह साफ और सुरक्षित है तो उसे तुरंत मिटाने की आवश्यकता नहीं है। जब सफाई की आवश्यकता हो या आपकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार समय हो, तब सम्मान पूर्वक उस स्थान को साफ कर सकते हैं। धार्मिक प्रतीकों के प्रति सम्मान रखना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। भक्तों, अब सुबह उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए नमो नारायणाय का जाप कीजिए। यदि आपने कामिका एकादशी का व्रत रखा है तो अपने संकल्प के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और एकादशी व्रत की पारंपरिक विधि का पालन कीजिए। मित्रों, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी उपलब्ध है और आपकी पूजा परंपरा में इसका उपयोग होता है, तो स्वच्छ तुलसी दल भगवान श्री हरि को श्रद्धा के साथ अर्पित कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपनी क्षमता के अनुसार दान, पुण्य और सेवा का कार्य भी कर सकते हैं। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। मुख्य द्वार पर दीपक, स्वास्तिक और 3 इलायची का यह उपाय किसी व्यक्ति को धनवान बनाने
या किसी निश्चित परिणाम की गारंटी देने वाला उपाय नहीं माना जाना चाहिए। यह एक पारंपरिक आध्यात्मिक विधि है जिसे श्रद्धालु भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण और अपने घर के मंगल की प्रार्थना करने के भाव से कर सकते हैं। जीवन में आर्थिक या अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सही योजना, मेहनत और उचित निर्णय भी आवश्यक हैं। मित्रों, अब इस पूरे उपाय को एक बार फिर क्रम से समझ लीजिए। 9 अगस्त 2026 रविवार कामिका एकादशी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार व्रत और भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। संध्या के समय मुख्य द्वार को साफ कीजिए, रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए, उसके पास एक दीपक जलाइए, दीपक से सुरक्षित दूरी पर 3 इलायची रखिए, फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए और नमो नारायणाय का जाप करते हुए अपने परिवार के सुख, शांति, सद्बुद्धि और मंगल की प्रार्थना कीजिए। भक्तों, इसके बाद 5 बातों को हमेशा याद रखिए। पहली, पूजा का स्थान साफ रखें। दूसरी, दीपक को सुरक्षित रखें। तीसरी, 3 इलायची ही रखें, अनावश्यक रूप से संख्या न बढ़ाएं। चौथी, उपाय को चमत्कार की गारंटी न समझें। और 5वीं, पूजा के साथ अपने व्यवहार और कर्मों को भी अच्छा रखने का प्रयास करें। मित्रों, और उपाय के बाद 5 शुभ कार्य भी याद रखिए। भगवान विष्णु का नाम लेना, परिवार के मंगल की प्रार्थना करना, अपनी क्षमता के अनुसार दान या सेवा करना, किसी के प्रति बुरा भाव न रखना और सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना। यही बातें किसी भी धार्मिक कार्य की भावना को और सुंदर बनाती हैं। भक्तों, अब अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से एक बार प्रेम से कहिए, हे नारायण, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे जीवन में सद्बुद्धि, शांति और प्रेम बनाए रखिए। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास हमेशा बना रहे। हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कीजिए और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए। हे श्री हरि, आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। नमो नारायणाय। मित्रों, यदि आपने कामिका एकादशी का व्रत रखा है तो भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए पूरे दिन संयम, शांत मन और अच्छे विचारों के साथ रहिए। किसी से विवाद करने से बचिए, किसी को अपशब्द न कहिए और यथासंभव जरूरतमंद की सहायता कीजिए, क्योंकि भक्तों, भगवान की भक्ति केवल पूजा करने में नहीं बल्कि हमारे आचरण में भी दिखाई देती है। भक्तों, इस प्रकार कामिका एकादशी की संध्या मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर, स्वास्तिक बनाकर और 3 इलायची रखने की यह पूरी पारंपरिक विधि श्रद्धा, स्वच्छता, सुरक्षा और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति सच्चे भाव के साथ की जा सकती है। आगे हम इस विषय में कुछ और महत्वपूर्ण धार्मिक बातें, एकादशी के दौरान ध्यान रखने योग्य नियम और भगवान श्री हरि की भक्ति से जुड़े शुभ संकल्प विस्तार से समझेंगे। भक्तों, अब कामिका एकादशी के इस पावन अवसर से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। जब आप मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर, स्वास्तिक बनाकर और 3 इलायची रखते हैं तो उस समय सबसे जरूरी है कि आपका मन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में लगा हुआ हो। केवल सामग्री रख देना ही इस धार्मिक विधि का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसके साथ मन में श्रद्धा, संयम और अच्छे विचार रखना भी आवश्यक है। मित्रों, कामिका एकादशी के दिन यदि आपने व्रत रखा है तो पूरे दिन अपने मन और वाणी पर संयम रखने का प्रयास कीजिए। किसी के साथ अनावश्यक विवाद न करें, किसी के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग न करें और जितना संभव हो भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते रहें, क्योंकि भक्तों, व्रत का अर्थ केवल भोजन से दूरी बनाना ही नहीं बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को भी संयमित करना है। भक्तों, संध्या के समय जब आप मुख्य द्वार पर पहुँचें तो सबसे पहले कुछ क्षण शांत खड़े रहिए। अपने मन में भगवान विष्णु का स्वरूप याद कीजिए, फिर प्रेम से नमो नारायणाय का जाप कीजिए। इसके बाद मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए और उसके पास एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर दीपक से सुरक्षित दूरी पर 3 इलायची रखिए। मित्रों,
तीनों इलायची रखते समय मन में 3 शुभ संकल्प भी ले सकते हैं। पहला संकल्प रखें, मैं अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रखने का प्रयास करूंगा। दूसरा संकल्प रखें, मैं अपने कर्मों में ईमानदारी और सत्य का पालन करूंगा। और तीसरा संकल्प रखें, मैं भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए जरूरतमंदों की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करूंगा। भक्तों, इस प्रकार 3 इलायची केवल एक पूजा सामग्री नहीं रह जाती, बल्कि आपके लिए 3 अच्छे संकल्पों की याद दिलाने वाली सामग्री बन सकती हैं। जब भी आप भगवान के सामने प्रार्थना करें, अपने जीवन में इन अच्छे गुणों को उतारने का प्रयास करें।